क्या नहीं बनवाएंगे? अच्छा, फुट फुट के क्या रो रहे हैं? अरे कुछ नहीं, हो मैं और ये दोनों अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। अच्छा, किसके बचपन के? अपने, इनके? नहीं, हम दोनों के, क्योंकि मेरी और इसकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क थोड़ा ही है। आपकी मेरी उम्र में 25 साल का फर्क है। अरे श्योर, 100%। अरे खैर वो सब छोड़िए, वो क्या क्या चल क्या रहा था, क्या नहीं बनवाएंगे? अरे कुछ नहीं चल रहा था, बचपन की बातें चल रही थी। तो मैं इससे कह रहा था, ऐसे याद दिला रहा था कि जब ये छोटा था ना, तो पजामा पहनता था लेकिन नाड़ा इसका लटकता रहता था। पूरे घर वाले इसके पीछे पड़े रहते थे, अरे इसे बांध ले बेटा, बांध ले। तो उसके जवाब में ये जो क्या कहता था, बताना खचड़ू, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मासूम लगता है। बता। मैं नहीं बनवाऊंगा। अच्छा मतलब बचपन से ही ऐसे है। आइए भाई साहब, बैठिए ना, प्लीज बैठिए। क्या लेंगे आप? मैं आपके लिए एक ड्रिंक बनाऊं? ये लेकिन ये अचानक सुर का चेंज हो गया आपका। अनु आपको राखी बांधने वाली हूँ, इस लिहाज से हमारे आपके रिश्ते चेंज हो जाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? भाभी जी हमें काहे राखी बांधेगी? अंगूरी आपको बांधेगी? भाभी जी मुझे राखी क्यों बांधेंगे राखी? वो नहीं बांधेंगी राखी। तो भाभी जी हमें काहे राखी बांधेगी? वो उनकी भावना वाली बात है, शायद उनको ऐसा लगता है कि उन्हें आपको राखी बांधनी चाहिए। अबे भावना तो भाई भावना होती है। अरे बात भावना की नहीं है। यहाँ भाभी जी ने एक बार हमसे एक बात शेयर की थी कि उनका एक भाई अमेरिका में रहता है और उसके अलावा वो किसी को राखी नहीं बांधती। ये बात उन्होंने मुझे कभी बताई नहीं। हो सकता है आपसे उन्होंने कभी शेयर ना की हो। ऐसे तो भाभी जी मुझसे कहती हैं कि हमारा एक ही भाई है पुत्तन, उसी को राखी बांधते हैं और किसी को नहीं बांधते। ये बात अंगूरी ने हमें कभी नहीं बताई। शायद उन्होंने हर बात आपसे शेयर ना की हो लाइफ में। लेकिन ये क्या चक्कर है यार, तुम दोनों की बीवियां तुम दोनों से काफी कुछ शेयर नहीं करती है। सब्जी वाले भैया, ये टमाटर कैसे दिए? तुम्हारे लाल लाल गालों से तो सस्ता ही है मैडम। ये कौन बदतमीज है? हाँ मैं मैडम जी, जरा इधर तो देखिए। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे वाहियात कमेंट पास करने की? आप तो बिल्कुल तीखी मिर्ची हैं, मजा आ जाएगा। आई एम वार्निंग यू, तुम ना मुझसे पंगे मत लो, वरना ऐसी मिर्ची लगेगी कि नाक का नाक और पता नहीं कहां से धुआं निकलेगा। अजी मैडम जी, मिर्ची खाने के शौकीन तो बचपन से ही हैं हम। खास करके तीखी मिर्ची खाने का तो मजा ही कुछ और है। हाउ डेयर यू! तेरी ये हिम्मत कमीने! थैंक यू मन्नू भैया। यारी क्या घटिया ख्वाब देख लिए। हाय दिया, आप अभी तक यहीं बैठे हैं और हम आपका कब से ऊपर इंतजार कर रहे थे। क्या बताए पगली, बहुत ही घटिया ख्वाब देख लिए। ऐसा का देख लिए जो इतना पेपर हो रहे हैं? पेपर नहीं, हाइपर होता है पगली। ऐसे ही पकड़े का देखे? हमने देखे कि भाभी जी हमें राखी बांध रही है। हाय दिया, ये तो बहुत ही अच्छा सपना है। अरे हम तुम्हें ना समझा पाएंगे। तो आप क्या समझाना चाहते हैं, बोलिए ना। हम ही समझाना चाह रहे हैं पगली कि हमारी जन्म कुंडली में लिखा है कि अपनी सगी बहन के अलावा अगर हम किसी भी पराई स्त्री से राखी बंधवाते हैं तो उसके पति की बैंड बजनी शुरू हो जाएगी, और इतनी बैंड बजेगी कि सामने वाली पार्टी तय भी बोल सकती है। हाय दिया, क्या बात कर रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुम चाहती हो कि भाभी जी इस भरी जवानी में सफेद साड़ी पहन के घूमे? नहीं बिल्कुल नहीं, तो आप बिल्कुल भैया नहीं बनिए अनीता जी के। अब हम समझा आपके अंदर का फीलिंग चल रहा था। फीलिंग होता है, फीलिंग।
ऐसे ही पकड़े हैं। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी। मैं हाय दिया, कहाँ बरबूती जी, आप तो बहुत ही डरपोक हैं। कैसन बा? भाभी जी, न जाने ये कैसा अनजाना बंधन है जो मुझे आपकी ओर खींचता है। हमको तो ये प्यार का बंधन लगता है। भाभी जी, कहीं ये जन्मों का बंधन तो नहीं? आपको पता है, कल रात ना हम एक तो सपना देखे रहे, और उस सपने में हम देखे कि आपका और हमरा जो नाता है ना, वो तो जन्मों जन्मों का है। कैसा नाता है? आंखें बंद कीजिए। ये लीजिए। अब आंखें खोलिए। ऑलराइट भाभी जी, मैं अपनी आंखें खोलने जा रहा हूँ। भाई बहन का नाता हमरे राजा भैया के लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं भाई नहीं हूँ। नहीं, मैं भाई नहीं हूँ। मुझे राखी मत बांधो। मैं राजा भैया नहीं हूँ। मुझे राखी मत बांधो। मैं भाई नहीं हूँ। मैं भाई नहीं हूँ। हाय मम्मी। क्या हुआ बेबू, तुम ऐसे नींद में चिल्ला क्यों रहे थे कि प्लीज मुझे राखी मत बांधिए, मैं भाई नहीं हूँ, प्लीज मुझे राखी मत बांधिए? मैं ये बोल रहा था। हाँ, एक्चुअली भाभी जी मुझे राखी बांध रही थी और मैं उनसे बोल रहा था मैं भाई नहीं हूँ। मुझे ये बताओ कि अगर अंगूरी जी तुमको राखी बांधती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें राखी बांधने से अंगूरी जी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक्चुअली मैं जिसे बहन बनाता हूँ ना, उसपे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कैसा मुसीबतों का पहाड़? मैंने बताया था ना, वो टीना, जैसी उसने मुझे राखी बांधी। एक मिनट, कौन टीना? टीना मेरी मुंह बोली बहन। मेरी मुंह बोली बहन, उसने मुझे जैसी राखी बांधी ना, तो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के भाग गया, फिर उसने बड़ी मुश्किल से शादी वादी करी, तो उसकी मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड एक रोज तय बोल गए, दोनों एक दिन निकल गए। I mean, you know, this girl went through so much in her life, I'll tell you. फिर बेचारी आजकल लोगों के बर्तन धो के गुजारा कर रही है। Oh God. Life is very, very bitter sometimes. इनफैक्ट हम दोनों कल चलकर ना अंगूरी जी और तिवारी जी से बात करते हैं इस बारे में। Yeah, we must. We have to do something. We must. देखिए, मुझे राखी बंधवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। I have absolutely no issues. But the problem is कि जो औरत मुझे राखी बांधेगी, उसकी जिंदगी में पनौतियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। It's like a never ending story. I hope you understand. हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी सी है। Can you please get this melodrama part? थोड़ा सा नॉर्मल बात करें। हमारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी सी है। Yes, sir. हम एक अशुभ भाई है। जो भी महिला हमें अपना भाई बनाती है वो बर्बाद हो जाती है। बरसों पहले हमारी मुलाकात श्यामवती से हुई थी, तब हम कक्षा 5 में पढ़ते थे। तो जैसे ही श्यामवती ने हमें अपना भाई बनाया और हमने उसे अपनी बहन बनाया, तो श्यामवती के दुर्दिन शुरू हो गए। 5वीं में 5 बार फेल हुई। फेल होते ही गम में पिताजी चल बसे, माँ पागल खाने पहुंच गई, भाई क्रिमिनल हो गया। 35 साल की उम्र में 55 साल के आदमी से शादी हुई जिसे 65 तरह की बीमारियां थी। पति के इलाज में सारी ग्रहगृहस्थी खत्म हो गई। अब बेचारी क्या करती, एक दिन पति भी टाइम बोल गया और बस अब वो कचरे बीन बीन के अपना पेट पाल रही है। भैया, मनमोहन भैया, भैया। मनु भैया, आप कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी राखी सिस्टर श्यामवती। वही श्यामवती जो जब ये कक्षा 5 में पढ़ते थे तो आप भी कक्षा 5 में पढ़ती थी। जी, वही श्यामवती। लेकिन आप लड्डू के भैया की उम्र की तो बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। सही कहा आपने। वो क्या है ना कि मन्नू भैया 5वीं कक्षा में 8 बार फेल हुए थे। तो आप तिवारी जी की हो चुकी मुंह बोली बहन है। आप कौन?
ये तिवारी जी की होने वाली मुंह बोली बहन है। आप तो 5वीं कक्षा में 5 बार फेल हुई रही ना। मैं कभी फेल नहीं हुई। क्या आपकी शादी 35 साल की उम्र में हुई थी? नहीं तो मैं तो 24 साल में माँ भी बन गई थी। तो क्या आपके पति आपसे 20 साल उम्र में बड़े थे? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पति तो बिल्कुल मुझसे पूरे 5 साल छोटे हैं। आई थी और आप वो कचरा बीन बीन कर जीवन बिताती है, हमको ही जानकर बहुत दुख हुआ। अब बहुत गरीब है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले गरीब थी, लेकिन जब मैंने मन्नू भैया को राखी बांधी तब से तो मेरे भाग्य बदल गए। अब मैं पता है आपको पूरे 70 करोड़ की मालकिन हूँ। 70 करोड़? भाभी जी देखा आपने? अनु देखा तुमने? ये कहते हैं कि मैं मनोज भाई हूं। इनकी बहन को देख के लग रहा है कि ये मनोज भाई हैं। आप खुद भी तो किसी टीना नाम की लड़की का जिक्र कर रहे थे जी हाँ, वो मैं सच कह रहा था, 100% सच कह रहा था, बिकॉज आई नेवर लाई, आई एम नॉट अ लायर लाइक यू। विभू भैया, विभू भैया, भैया भैया, ओ मेरे विभू भैया। विभू भैया? वो? अरे भैया, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी लौती बहन टीना। पिछले 10 साल से मैं आपको हर साल राखी भेज रही हूँ। टीना? टीना, हाय। टीना जी, आप भरभूति जी को राखी बांधी रही? यस, ऑफ कोर्स, ही इज माय ब्रदर। और पता है, मैं इस दुनिया में ना किसी भी कोने में रहूं, अपने विभू भैया को मैं राखी भेजना कभी नहीं भूलती। पता है, मैं भी अपनी मनु भैया से बहुत प्यार करती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड अभी ग्रीस में हॉलिडे मना रहे थे, तभी मुझे अचानक ख्याल आया कि आज तो रक्षाबंधन है। ये मनोज ख्याल काय आया? आप क्या बोले? तो मैं अपने हस्बैंड को ग्रीस में छोड़ के तुरंत अपने भाई के पास आ गई। क्यों मनु भैया? पूरे 10 साल बाद। वाओ, यानी कि तुम ग्रीस से आई हो? मैं और मेरे हस्बैंड तो ऑस्ट्रिया में थे। ओह वाओ। पनौती। टीना, रेडी रहना राखी के लिए। लड्डू की भैया, शुभ काम में देरी कैसा, जल्दी से तैयार हो जाइए, नया कुर्ता पहन लीजिए। हाँ, राखी बांधेंगे। हट जाओ प्रेम भैया, हट जाओ, रास्ता बनाओ, हट जाओ, रास्ता बनाओ, हट जाओ, रास्ता बनाओ, हट जाओ, रास्ता बनाओ। प्रेम भैया ने रास्ता बनाओ, प्रेम भैया ने रास्ता बनाओ, जाओ जल्दी से। प्रेम जी, प्रेम भाई, प्रेम भाई, प्रेम भाई, प्रेम भाई, प्रेम भाई, प्रेम भाई। चुप बैठो सालो, चुप बैठो। अबे अगले चक्कर में पेट सवा चूरन ले आना बे। चलो चलो। हाँ, चलो। अपने कदम चलाइए ना। दिया, आइए। हाँ, अब बैठिए। कम ऑन विभू। तिवारी भैया, विभूति भैया, आप लोगों के चेहरे लटके हुए क्यों हैं? मैंने ये कहा कि आप दोनों की बीवियां एक दूसरे के हस्बैंड्स को राखी बांधेंगी। ये नहीं कहा कि आप दोनों की बीवियां अपने हस्बैंड को ही राखी बांधेंगी। मुस्कुराइए, आप कानपुर में हैं। चाचा जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? कि अगर विभूति भैया को अंगूरी भाभी राखी बांध रही हैं, तो इसमें इतना मुंह लटकाने की क्या जरूरत है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुझे आज तक किसी भाभी ने राखी बांधी है? नहीं। जब कोई भाभी तुझे राखी बांधेगी ना, तभी ये दर्द तुझे महसूस होगा। देवियों और सज्जनों, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि
भाई और बहन के इस पावन पर्व के मौके पर मैं आप जैसे महानुभावों के साथ हूँ। डैम फूल सर, बातें तो ऐसे कर रहा हुआ है तो बहुत बड़ो धर्मात्मा है रहा हुआ है। ये धर्मात्मा नहीं है, भटकती हुई आत्मा है। हाय दिया, अनीता जी हम तो सच्ची बहुत ही हाई टाइड हो रहे हैं। अब अंगूरी जी, हाई टाइड तो समंदर में आता है, आप एक्साइटेड कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची हमको बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज हम बरबूती जी के हाथ में राखी बांधेंगे। अब ऐसे हमको बताइए, वो किस तरह के भाई हैं? हमारा मतलब कैसे भाई हैं? अंगूरी जी बहुत ही घटिया भाई है। अपनी बहनों के साथ जरा सा भी रिश्ते बनाकर नहीं रखता। इसकी बहनें तो इसको इतना भला बुरा कहती हैं कि पूछिए मत। इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। वैसे तिवारी जी की कोई बहन है क्या? हाँ है ना, एक ठो बहन है युगांडा में। आपको पता है, एक सुबह रात को आई थी वो, हम तो उसको देखकर ही बेहोश हो गए थे। कैसे रिश्ते हैं तिवारी जी के उसके साथ? वो कहा है ना कि लड्डू के भैया अपने बहन और जीजा से अपने बिजनेस के लिए 10,000 रुपए लिए रहे। और के बाद जब भी वो बहन और जीजा कॉल करते थे ना, लड्डू के भैया फोन ही ना ही उठाते थे उनका। मैं आज आप लोगों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के मौके पर साक्षी बनाता हूँ और मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा और मिस्टर मनमोहन तिवारी जी से विनम्र आग्रह करता हूँ कि आएं और अपनी बहनों से राखी बंधवाएं। हाँ ठीक बा। ये ऐसे न मानने के। हाँ अब भरभूति जी हाथ आगे कीजिए। तिवारी जी हाथ दीजिए ना। कीजिए ना। स्टेबल रहिए। तिवारी जी हाथ ऊपर कीजिए ना। थोड़ा नीचे। चाचा जी, ये राखी बंधवाने में इतना नाटक क्यों कर रहे हैं विभूति भैया? जब तुझे कोई भाभी बांधेगी ना, तब तू क्या करेगा ये मैं जानता हूँ। क्या कर रहे हैं? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक 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 रुक। आइए कमिश्नर साहब, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं। मैं तो बिल्कुल सही वक्त पे आया हूँ, लेकिन आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और वो मॉडर्न कॉलोनी के फेवर में है। थैंक यू। और आइंदा तुम इस कॉलोनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, वरना तुम्हारी ये तीसरी आंख फोड़ दूंगा। अरे अरे भाग रहा है। सुरेश भिखारी तो भाग गया। चलिए अनीता जी, हम लोग राखी कॉम्पीट कर लेते हैं। अंगूरी जी वो कॉम्पीट नहीं कंप्लीट होता है, और बहुत अच्छा आइडिया है। लेट्स डू इट। सही पकड़े हैं। तिवारी जी। अब भरभूति जी, चलिए नाश्ता पानी करते हैं। प्लेटें ले लो, प्लेटें ले लो।
बुढ़ऊ तेरे लिए ये चूरन लाया हूँ, ये देख। हाँ। अरे साले कहाँ गए सबके सब, कुछ खाने को भी नहीं छोड़ के गए। हाँ। भाभी जी आज क्या? आप ब्लेस कीजिए कि क्या बना रहे हैं। अब ये ब्लेस तो हम हो जाते हैं आपका दीदार करके, आप गैस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, अब खा के बताइए। ये लीजिए। भाभी जी कमाल का पास्ता बनाया आपने, ऐसा पास्ता मैंने कभी खाया नहीं पहले। ये कौन पास्ता वास्ता नहीं है, ये तो घुइयां का सब्जी है। घुइया की सब्जी ऐसी ही बन सकती भाभी जी? यकीन नहीं आ रहा मुझे। दिल कर रहा है आपके हाथ। मेरा मतलब है कौन से मसाले डाले हैं आपने इसमें? राजेश मसाले, भारत का सुप्रसिद्ध राजेश मसाला आपके लिए लाए हैं उत्पादों की नई रेंज, टेस्ट का बूस्टर। क्या बात कर रही है भाभी जी? हिंदी। सब्जी, दाल या हो पनीर या हो नूडल्स या पास्ता, अब स्वाद को दुगना करने आ गया है टेस्ट का बूस्टर। वैसे ही ना जैसे कि बाकी के साधारण मसाले करते हैं? नहीं नहीं, राजेश मसाला कोनो साधारण मसाला नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद खाद्य सामग्री में निहित स्वाद को बड़ी ही कुशलता से बढ़ाता है। सावधानी से चुने गए मसालों का ये मिश्रण उपयोग में इतना आसान है कि चुटकियों में ही खाना लज्जतदार बन जाता है। वेरी इम्प्रेसिव भाभी जी, वेरी इम्प्रेसिव। आपको पता है टेस्ट का बूस्टर इस्तेमाल करने से आप खाने को एक नया फिस्ट दे सकते हैं। भाभी फिस्ट तो मैं आपके लड्डू की भैया को दूंगा। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी वो ट्विस्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी पकड़ तो आपने रखा है राजेश मसालों को, कभी हमें पकड़ लीजिए। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी खाना इतना स्वादिष्ट बनाया आपने, लगता है राजेश मसालों में आपने अपना हाथ का जादू घोल दिया है। अथांकु, अभी खाइए।